ओम नमो विश्वकर्माय नमः। दोस्तों, आप सभी को मालूम ही है आज भगवान विश्वकर्मा का पूजा है। जी हाँ, विश्वकर्मा जी पूरे विश्व के सबसे महान अभियंता यानी इंजीनियर हैं। उन्होंने ही इंजीनियरिंग के समस्त कार्यों में समस्त विद्यार्थियों को तथा इंजीनियरिंग करने वाले समस्त लोगों को बुद्धि और विवेक देते हैं, ज्ञान देते हैं, जिससे वो अपने कर्मों से देश, समाज और सभी लोगों की सहायता करते हैं। उनके इंजीनियरिंग और उनके ज्ञान का ही प्रभाव है कि आज हम जो बड़े बड़े ट्रेनों, प्लेनों तथा बड़ी बड़ी सड़कें, अट्टारिकाओं इत्यादि जितने भी महान संरचनाएं की गई हैं, जो कि भौतिक पदार्थों से होती हैं, उन सभी का निर्माण करने का और तथा उन्हें निर्माण करने में बुद्धि देने की शक्ति यदि कोई देता है तो वो महान इंजीनियर श्री विश्वकर्मा जी हैं। ये सनातन काल से ही आया हुआ है, लिखा हुआ है कि किसी भी तरह की संरचना को तैयार करने के लिए सर्वप्रथम भगवान विश्वकर्मा का आशीर्वाद लिया जाता है तथा उसके उपरांत वहाँ पे वो सुंदर और मजबूत संरचना तैयार होती है। आजकल तो बहुत ही ज़्यादा ही उत्तीर्ण और उत्कृष्ट विज्ञान के शक्ति से बड़े बड़े संयंत्र तथा बड़े बड़े मशीनें तैयार हो गई हैं। इन मशीनों की वजह से कोई भी भारी से भारी कार्य और कोई सूक्ष्म से सूक्ष्म कार्य, कलाकारी इत्यादि सभी कुछ बहुत ही आसान तरीके से हो जाती है। लेकिन इन सब सुविधाओं के होते हुए भी यहाँ आजकल के जितने भी अभियंता हैं या जितनी भी संरचनाएं की गई हैं, उसमें कुछ ही दिनों में दोष दिखने लगते हैं। और जिसका कारण ये है कि अभियंताओं द्वारा अपने कर्म में पूरी तरह से ध्यान न देना तथा उन्हें पैसे के पीछे भागने की एक जो सोच है उस पर ग्रसित होना। आजकल जितने भी ब्रिज बने, जितने भी बड़ी बड़ी सड़कें बनती हैं तथा अट्टारिकाएँ बनती हैं, उन सभी में जब भी देखो कहीं न कहीं कुछ न कुछ त्रुटि हो जाती है। बहुत से तो ऐसे हैं कि जो बनने के कुछ साल बाद ही जमींदोज हो जाते हैं। ये चीज़ हम लोग देखे इसी साल बिहार में, झारखंड में तथा देश के अन्य राज्यों में भी, विश्व के बड़े बड़े देशों में भी देखें कि बहुत से सड़कें बीच में धंस गईं, बहुत से ब्रिज अपने आप ढह गए, बांध अपने आप टूट गए। इन सभी की वजह से बहुत सी जान मान की क्षति हुई। लेकिन इसके पीछे के कारण को जब खोजा गया, समझा गया तो जाना गया, तो इसमें यही था कि आजकल जो कॉन्ट्रैक्टर की बेसिस पे किया जाने वाला कार्य है, उसमें अपनी लागत से कम पैसे लगाकर अधिक से अधिक बिल करने की जो होड़ लगी हुई है, धन कमाने की होड़ लगी है, उसमें सुरक्षा तथा अन्य मानकों को पूरी तरह नज़रअंदाज कर दिया जाता है, जिसकी वजह से इस तरह की बड़ी घटनाएं होती हैं। लेकिन आज से सदियों पहले जो बनी हुई संरचनाएं हैं, जिन समय की हमारे देश में क्या पूरे विश्व में बड़ी बड़ी मशीनें नहीं थी, न ही बड़े बड़े मेजरमेंट करने के लिए कंप्यूटर, आधुनिक शिक्षा थी, उसके बाद भी वो संरचनाएं अभी भी अपनी सर उठा के खड़े हैं। इसका ज्वलंत उदाहरण हम दक्षिण भारत में स्थित बड़े बड़े मंदिरों को देख सकते हैं, जो कि सदियों पहले बने थे तथा अंग्रेज़ों के काल के बने हुए बड़ी बड़ी बिल्डिंगें इत्यादि, मुग़लों के कालों में बने हुए संरचनाएं, और उससे भी प्राचीन स्तूपों को देखें, सारनाथ का स्तूप हुआ, उससे भी प्राचीन कोई भी संरचना देख लें, उन सभी की स्थिति यथावत बनी हुई है।
इन सभी की परिस्थितियों को देखते हुए ये कहना अत्यंत आवश्यक है कि आजकल की जो पढ़ाई है और जो शिक्षा है इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, वो कुछ अपनी स्तर से नीचे होती चली जा रही है। इसलिए सभी लोग अच्छे से मन लगा के भगवान विश्वकर्मा की पूजा करें तथा अपने इंजीनियरिंग के कार्य को और अच्छी से पढ़ें और उसमें मन लगाएं, क्योंकि इंजीनियरिंग डे मनाने से अच्छा है कि भगवान विश्वकर्मा की पूजा करके सचमुच के इंजीनियर, देव इंजीनियर, उनकी आराधना करके उनके आशीर्वाद को लेके अपने और अपने समाज की अच्छी और सुदृढ़ और सुरक्षित संरचनाएं प्रदान करें, जिससे आने वाले समय में किसी भी तरह की कोई भी बड़ी से बड़ी दुर्घटना या छोटी से छोटी कोई भी त्रुटि न दिखाई दे, क्योंकि ये सब चीज़ें केवल ज्ञान से ही प्राप्त हो सकती है। आजकल जितने भी टर्मिनल ये सब बनाए जा रहे हैं, पहाड़ों को काट के बनाए जाने वाली संरचनाएं, सड़कें, इनका ही देन है कि पहाड़ी पूरी तरह किसी भी बारिश में ढहने लगती है तथा मलबा जमींदोज के वजह से बड़ी बड़ी स्ट्रक्चर दमीदोज हो जाती हैं। मिट्टी का ज्ञान तथा मिट्टी की शक्ति का परीक्षण इत्यादि करने के जो संयंत्र हैं, उन सभी संयंत्रों को केवल उसी के भरोसे न छोड़ के थोड़ा अपने भी विवेक और कैलकुलेशन को ध्यान दें, जिससे कि वास्तविकता का डबल चेक किया जा सके। इससे आप भविष्य में होने वाली किसी भी दुर्घटना से बचा जा सकता है। इसलिए दोस्तों, आगे बढ़िए, समझिए और भगवान विश्वकर्मा के आशीर्वाद से देश में सुख शांति की सुरक्षित आवागमन तथा रहन सहन इत्यादि के लिए उनकी आराधना करिए और अच्छे से अच्छे संरचनों के और मशीनों के, इंफ्रास्ट्रक्चर के, रोड इत्यादि के समस्त कार्यों में आगे बढ़िए। जय हिंद। वंदे मातरम। ओम नमः विश्वकर्माय नमः।